गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स पढ़ें। मान लीजिए ये प्लेन पाई 1 है और ये प्लेन पाई 2 है और ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। दैट मीन्स हमें प्लेन पाई 3 की इक्वेशन निकालनी है। मान लीजिए ये जो प्लेन पाई 1 है उसकी जो इक्वेशन है वो है वेक्टर आर डॉट n1 कैप इज इक्वल्स टू d1 और जो प्लेन पाई 2 है उसकी जो इक्वेशन है वो है वेक्टर आर डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू d2। ये जो प्लेन पाई 3 है वो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है। ये दोनों प्लेन इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस लाइन पर हम कोई एक पोजीशन वेक्टर ले तो वो इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस प्लेन का ही पार्ट है और इस प्लेन का ही पार्ट है। तो मान लीजिए कि हमने एक पोजीशन वेक्टर टी लिया है जो कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर है। सो let vector t be the position vector on the line of intersection। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट वेक्टर t डॉट n1 कैप इज इक्वल्स टू d1 एंड वेक्टर t डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू d2। और अगर हम इस इक्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर t डॉट लैम्डा n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा d2। तो देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यूज लैम्डा वी हैव वेक्टर t डॉट n1 कैप प्लस लैम्डा n2 कैप इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा। और ये जो t है वो इस लाइन पर, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कोई एक आर्बिट्रेरी पोजीशन वेक्टर है। तो हम इसे वेक्टर r से रिप्लेस कर सकते हैं। सिंस वेक्टर t इज आर्बिट्रेरी, ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी पोजीशन वेक्टर है, इट सेटिस्फाइज for any point on the line। चूंकि ये वेक्टर t आर्बिट्रेरी है तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस द इक्वेशन वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये किसकी इक्वेशन है? ये प्लेन पाई 3 की इक्वेशन है। सच दैट कोई भी पोजीशन वेक्टर r इन दोनों प्लेन्स पाई 1 और पाई 2 को सेटिस्फाई करे
तो वो प्लेन पाई 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू d1 एंड वेक्टर आर डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू d2। दैट मीन्स ये जो पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है वो इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लेन पाई 1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्लेन पाई 2 की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा n2 is equals to d1 plus lambda d2। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स।